हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा असली स्वभाव क्या है? क्या हम अपने असली स्वभाव को भूल चुके हैं? ईसा ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। मनुष्य का असली स्वभाव बच्चों का स्वभाव है। बच्चों का स्वभाव किसी से प्रभावित नहीं होता। अप्रभावित स्वभाव। बच्चे आनंदित होते हैं, सरल सहज, हर चीज में आनंद ढूंढते हैं। हम आत्मा हैं और जब हम आत्मा के प्रभाव में हैं तो हर जगह हर समय आनंदित, उत्साहित और सजग रहते हैं। जब हम अपना स्वभाव खो देते हैं तो हमारे अंदर प्रभाव आ जाता है, संसार का, दुनिया का, आत्मा के विपरीत। आज हम इस पर चिंतन करें। इसी को हम दुष्प्रभाव कहते हैं। दूसरा सप्ताह आगमन का 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 17 से 19 तक और संतमती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 16 से 19 तक। हम जिस तरह के लोगों की संगति में रहते हैं वे लोग हमें प्रभावित करते हैं। अच्छे लोगों की संगति हमें अच्छे ढंग से प्रभावित करती है। बुरे लोगों की संगति हमें नकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है। जब हम आत्मा में हैं तब हम स्वयं में हैं और तब हम आनंदित होते हैं। जब हम आत्मा में नहीं हैं तब हम शरीर, मन और संसार के प्रभाव में होते हैं। आज हम अपने आप से पूछें कि मेरा असली स्वभाव क्या है। आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना बपतिस्ता के असली आत्मापूर्ण और उत्कृष्ट स्वभाव का पता धर्मशास्त्र के द्वारा चलता है। वे जागे हुए व्यक्ति थे, प्रार्थना करने वाले, आत्मापूर्ण और उत्साह से भरे हुए आनंदित व्यक्ति थे। वैराग्य, निर्धनता, वे सब छोड़कर प्रभु केंद्रित, आत्मा केंद्रित जी रहे थे। वे लोगों के बीच नबी एलियास की तरह आए और पश्चाताप और नए जीवन की क्रांति को बढ़ावा देने के लिए लोगों को अपने असली स्वभाव में वापस लौटने के लिए पश्चाताप का उपदेश दिए। लेकिन लोग निष्क्रिय और निरुत्साह रहे। ईसा उसके विपरीत बड़े उत्साहित, खाने पीने वाले, लोगों की संगति करने वाले, लोगों ने उन्हें भी नहीं स्वीकारा। ईसा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लोगों को हो क्या गया है। वे अपना स्वभाव खो चुके हैं और संसार के यानी दुष्प्रभाव में हैं। जब हम आत्मा का प्रभाव खो देते हैं वास्तव में वही हमारा पाप है। धर्मशास्त्र में लिखा कि हमने बांसुरी बजाई लेकिन आपने नहीं नाचा। हमने मृत्यु के शोक गीत गाए पर आपने विलाप नहीं किया। आप अपना प्रभाव खो चुके हैं। बहुत बार पारिवारिक जीवन जीते हुए, सामुदायिक जीवन जीते हुए आप जहां भी रहते हैं, बहुत लोग निराश, निष्क्रिय और मुर्दे जैसे हो जाते हैं। हाथ मिलाएं मुर्दे जैसे, बातें करें, जीवन में व्यवहार मृत प्राय। जो ईश्वर के प्रभाव में नहीं, जो आत्मा के प्रभाव में नहीं, वे अप्रभावी हैं या संसार द्वारा प्रभावित हैं। जो ईश्वर संग नहीं है
आत्मा के संग नहीं है, सत्संग में नहीं है, वह दुर्जन संग में है, वह किसी के संग में नहीं होता। ईसा के समय के लोग बड़े निष्क्रिय, उदास, निराश, निरुत्साही पड़े हुए थे। बांसुरी बजाने की खुशी उन्हें खुशी नहीं दे पाई। जब लोग किसी के आनंद में आनंदित ना हों, दुख से दुखी ना हों, तो ये मरे हुए समाज, मरा हुआ धर्म, मरे हुए लोगों के प्रतीक हैं। इसीलिए ईसा ने कहा था, जहां मुर्दा होंगे वहां गिद्ध होंगे। ईसा ने अपने समय के लोगों को, धर्म को मुर्दा पाया। क्या आज भी ऐसी ही स्थिति नहीं है? हमें खुद को देखना है, आत्मा में होकर जीवित अनुभव करना है, अच्छाई को अपना स्वभाव बनाना है। हमें आत्मा के प्रभाव में, ईश्वर के प्रभाव में, दिव्यता के प्रभाव में आना है, तभी हम प्रभावी हो सकते हैं। जब हम ईश्वर से, आत्मा से, दिव्यता से दूर हो जाते हैं तो हम अप्रभावी, निराश और निष्क्रिय हो जाते हैं। आगमन का समय आत्मा में जागने का समय है। आप कुछ समय मौन हो जाएं, प्रार्थना करें, अपने आप को उत्साह से भरें और पवित्र आत्मा हमें दिव्यता से भरे। आगमन का समय ऊंचे और श्रेष्ठ जीवन को पाने का समय है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमें अभिषेक मिले। आमीन।